सड़कों पर बस जिंदा लाशें घूम रही है और हर कोई एक दूसरे की जान का दुश्मन है। लॉस सैंटोस में हर जगह सन्नाटा हो चुका है। ना वहाँ तो अब कोई इंसान दिखता है और ना ही कोई जानवर दिखते हैं, तो सिर्फ ज़ॉम्बीज। तो गाइस, डे 15 पे थे हम अपने बेस पे। ट्रेवर मुझे काफी ज्यादा बेचैन लग रहा था। पूछने पर ट्रेवर ने मुझे ये बताया कि उसके पास अभी अभी मिलिट्री जनरल का फोन आया है जिन्हें सप्लाईज की जरूरत है, तो हमें उनके पास सप्लाईज पहुंचानी पड़ेगी। लेकिन अभी क्योंकि ट्रेवर किसी काम में बिजी है तो ये काम मुझे करना पड़ेगा उसके लिए। सप्लाईज का ट्रक बाहर खड़ा है, बस मुझे उसे जनरल तक डिलीवर करके आना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको मिलवा देता हूँ ट्रेवर के राइट हैंड से, जिसका नाम है बैरी। शकल से तो बदसूरत है, खराब हो जाएगा। तो माइकल और मैं ट्रक में बैठकर निकल गए सप्लाईज डिलीवर करने। जिमी, अमांडा, ट्रेसी, चॉप और बाकी के सर्वाइवर सब के सब बंकर में थे, क्योंकि वही उनके लिए अभी फिलहाल सबसे ज्यादा सेफ जगह थी। एंड गाइस, फैसिलिटी को काफी ज्यादा सिक्योर कर रखा था। इवन फैसिलिटी के चप्पे चप्पे पर मिलिट्री वाले खड़े थे। गाइस, इन्होंने हमें यहाँ पर रोक लिया था, लेकिन तभी मैंने इनकी बात ट्रेवर से करवाई। ट्रेवर से बात करवाने के बाद फाइनली इन्होंने हमें एंट्री दे दी। फैसिलिटी के अंदर काफी सारे सर्वाइवर्स थे, लेकिन हमें जनरल को ढूंढना था, क्योंकि ये सप्लाईज हमें जल्द से जल्द जनरल को देनी थी। जनरल से बात करके ये पता लगा कि उनके पास वेपन्स की काफी ज्यादा कमी पड़ गई थी। जाते जाते जनरल ने फ्रैंकलिन को एक बैग पकड़ाया, जिसके अंदर था एक ब्लूप्रिंट जो हमें ट्रेवर तक पहुंचाना था। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि उस बैग में किस चीज का ब्लूप्रिंट है। हम अपने बेस की तरफ जा ही रहे थे, तभी हमारे पास ट्रेवर की कॉल आई। उसने हमें कहा कि उसे जल्द से जल्द वो ब्लूप्रिंट चाहिए। बेस पर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। वो ब्लूप्रिंट आधा अधूरा था, इस वजह से ट्रेवर को समझ नहीं आ रहा था। पर गाइज, ये ब्लूप्रिंट मुझे कहीं देखा देखा लग रहा था। दिमाग पे थोड़ा जोर डालने के बाद मुझे ये याद आया कि ऐसा ही ब्लूप्रिंट हमें एक गैंग बार में मिला था। एक आदमी घायल पड़ा हुआ था और उसके सामने एक बैग रखा हुआ था। मैंने उस बैग को कलेक्ट किया, लेकिन तभी मेरे पीछे एक गाड़ी लग गई जो हमें मारने वाली थी, जिसकी वजह से हमने अपने एक सर्वाइवर को भी खो दिया था। और उस बैग के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही ब्लूप्रिंट था। देन फाइनली मैं वो बैग ट्रेवर के पास ले गया और उसमें से ब्लूप्रिंट निकालकर ट्रेवर को दिखाया। दोनों ब्लूप्रिंट को मिलाने के बाद हमें ये पता लगा कि लॉस सैंटोस में ज़ॉम्बीज के बीच एक एटम बम है और काफी सारी न्यूक्लियर मिसाइल्स। ब्लूप्रिंट में दी गई इंफॉर्मेशन को पढ़कर ट्रेवर ने हमें ये बताया कि न्यूक्लियर मिसाइल्स ह्यूमन लैब में रखी है। इसका मतलब अब अगर इस शहर को कोई बचा सकता है तो वो है हम लोग, पूरे शहर को न्यूक करके। लेकिन उसके साथ साथ हमें जनरल्स और उनके सभी लोगों को इस शहर से निकालना पड़ेगा। अगले दिन हम निकल गए ह्यूमन लैब की तरफ। इस समय वो न्यूक्लियर मिसाइल्स हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि अगर वो गलत हाथों में पड़ गई तो बहुत बुरा हो सकता है। फाइनली हम ह्यूमन लैब के अंदर एंटर कर चुके थे, लेकिन वहां पर भी हर जगह ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज थे। गाड़ी को हमने अंदर पार्क किया और ट्रेवर के हिसाब से यही वो लोकेशन थी जहां पर हमें न्यूक्लियर मिसाइल्स मिल सकती है। लेकिन तब भी हम गन लेकर एकदम तैयार थे, क्योंकि कुछ नहीं पता था कौन सा खतरा कहां से आ जाए। फाइनली हम मिसाइल वाले रूम में पहुंच चुके थे और वहां पर थी 6 न्यूक्लियर मिसाइल्स जो एक ही बारी में पूरा का पूरा लॉस सैंटोस तबाह कर सकती है। अब हम ये देख रहे थे कि इन मिसाइल्स को हम यहाँ से बाहर कैसे ले जाएंगे। सवाल का जवाब इजी था गाइस, क्योंकि सारी की सारी मिसाइल्स मैंने अपने सर के ऊपर रख ली थी। हाँ, सपोर्ट में ट्रेवर और माइकल भी थे, लेकिन वो बस पीछे खड़े हुए मुझे देख रहे थे। एंड ऐसे गाइस, फ्रैंकलिन ने मिसाइल्स को अपने सर पे उठा के ह्यूमन लैब से बाहर लाया। फाइनली हम मिसाइल लेकर ह्यूमन लैब के बाहर आ चुके थे और ट्रेवर ने जनरल को भी फोन कर दिया था, लेकिन वहां पर काफी सारे ज़ॉम्बीज आ चुके थे। अब हमारा काम था ज़ॉम्बीज को खत्म करना जब तक जनरल नहीं आ जाता। एंड फाइनली जनरल कार्गो बॉब लेके आ चुका था मिसाइल्स को पिकअप करने के लिए। हम तीनों ने मिलकर मिसाइल्स को हेलीकॉप्टर के अंदर रखवा दिया था एंड मिसाइल्स बड़ी आराम से अंदर फिट भी आ गई थी, बस ये रास्ते में ना फट जाए। एंड जाते जाते जनरल माइकल को अपने साथ ले गया, क्योंकि उसे माइकल से कुछ इंपॉर्टेंट काम था। अब ये तो हमें नहीं पता क्या इंपॉर्टेंट काम था और क्या नहीं। जनरल तो माइकल को लेकर यहाँ से निकल गया था और शाम होने लग रही है। हमें भी यहाँ से निकलना पड़ेगा, वरना हमारी जान को खतरा हो जाएगा। माइकल, हमें तुम्हारे साथ काम करके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तुम आज रात के लिए यहाँ रुक सकते हो, सुबह निकल जाना। माइकल से जनरल की बातचीत हो चुकी थी और माइकल को रात बिताने के लिए एक रूम भी मिल चुका था। फैसिलिटी के अंदर काफी सर्वाइवर्स थे। गाइस, ये फैसिलिटी तो बहुत ज्यादा बड़ी है। एक काम करता हूँ, इसके पीछे भी घूम के आता हूँ। माइकल फैसिलिटी को देख ही रहा था, लेकिन तभी उसने कुछ ऐसा सुना जिसे सुनकर उसके कान खड़े हो गए। लेकिन सर, अब हम इन मिसाइलों का करेंगे क्या? अरे, अब हम इन मिसाइल्स को बेच देंगे, जिनसे हमें खूब सारा पैसा मिलेगा। लेकिन फिर लॉस सैंटोस शहर का क्या होगा? अरे, किसको पड़ी है शहर की? यहाँ पे पहले भी ज़ॉम्बीज थे और अब भी है और आगे भी रहेंगे।
कम से कम हम अपना तो फायदा देखें। इन मिसाइल्स को बेचकर हमारे पास इतना पैसा आएगा कि हमारी 7 पुश्ते आराम से बैठ के खा सकती है। और तुम क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? तुम भी तो मेरे साथ ही हो, 50-50 कर लेंगे। अब कल सुबह इन मिसाइल्स को हमें डीलर के पास ले जाना है। और हाँ, काम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, नहीं होगी। जनरल तो हमें धोखा दे रहा है। हमने जनरल को ये मिसाइल दी थी ताकि वो अपने एयरक्राफ्ट की मदद से लॉस सैंटोस में से सारे के सारे ज़ॉम्बीज को वाइप आउट कर सके, लेकिन ये बंदा तो इन मिसाइल्स को बेचने में लगा है। ओह शिट, यहाँ पर भी एक सोल्जर खड़ा है। मुझे ट्रक के पीछे छुप जाना चाहिए। ये देख ना ले मुझे, आराम से जाता हूँ। मुझे नहीं पता था जनरल इतना बड़ा गद्दार निकलेगा और कल सुबह ये ट्रक लेके मिसाइल्स की डील करेंगे। मुझे ये बात फटाफट से ट्रेवर को बतानी पड़ेगी, इससे पहले कि देरी हो। पता नहीं ये किसकी गाड़ी है, लेकिन मेरे बहुत काम आने वाली है। यही मुझे ट्रेवर के पास पहुंचाएगी। अरे बाप रे, सामने तो ज़ॉम्बीज़ का झुंड लगा पड़ा है। एक बार मैं सही सलामत ट्रेवर के पास पहुंच जाऊं, फिर उसके बाद ये सब कुछ संभाल लूंगा। उम्मीद है ट्रेवर और फ्रैंकलिन बिना किसी दिक्कत के बेस तक पहुंच गए होंगे। 20 minutes later. चलो, मैं बेस के नज़दीक तो पहुंच चुका हूँ, वो भी सही सलामत, सिंगल पीस में। फिर उसके बाद माइकल ने ट्रेवर को जनरल की सारी असलियत बता दी। ये सुनकर फ्रैंकलिन और ट्रेवर दोनों ही बड़े अचंभव में थे, इसलिए उन्होंने बनाया एक प्लान। वो आ चुके हैं ट्रक लेके। फ्रैंकलिन को फोन कर देता हूँ। अरे ये सामने ट्रक किसने खड़ा कर दिया? माइकल, तुम्हारी बारी। ओके गाइस, अब टाइम आ चुका है। आउच यार, मेरी ये पहली लैंडिंग थी। अरे माइकल, माइकल नहीं, तेरी मौत। ए फ्रैंकलिन, काम हो चुका है। गुड जॉब माइकल। ये सब कैसे हुआ? नहीं पता सर, बस मेन गेट के पास कोई इसकी बॉडी फेंक के चला गया था। और मिसाइल्स का क्या हुआ? हमें नहीं पता सर। मुझे ये बात ट्रेवर को बता देनी चाहिए, हमारी मिसाइल चोरी हो गई है। फिर उसके बाद जनरल ने ट्रेवर, माइकल और फ्रैंकलिन को सारी की सारी बात बताई कि कैसे उनकी मिसाइल्स को चोरी कर लिया गया, लेकिन जनरल को यह नहीं पता था कि चोरी करने वाला ट्रेवर ही था। ट्रेवर, हमारी मिसाइल्स को चोरी कर लिया गया है। फिर ट्रेवर ने कहा, जनरल तुम दिक्कत मत लो, जिसने भी ये घिनौना काम किया है हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। ट्रेवर के इतना कहते ही जनरल ट्रेवर की सारी बात मान गया। जनरल अपनी गाड़ी में अपने बेस की तरफ निकल ही रहा था, लेकिन तभी उसे दिखा बैरी। ए जनरल, पता लगाना चाहोगे कि ये काम तुम्हारे साथ किसने किया है? हाँ, क्यों नहीं। एंड बैरी और जनरल दोनों गाड़ी में बैठ के गवर्नमेंट फैसिलिटी की तरफ निकल गए। एंड बैरी ने जनरल को वो सब कुछ बता दिया जो उसे नहीं बताना चाहिए था। उसने जनरल को यह भी बता दिया कि उन्हें पता लग चुका था कि तुम उनके साथ धोखेबाजी कर रहे हो, इसलिए उन्होंने ही मिसाइल को चोरी किया है और तुम्हारे सोल्जर को भी उन्होंने ही मारा है। इतना सुनने के बाद जनरल आग बबूला हो गया था। जनरल ने बैरी को गाड़ी से बाहर निकाला। जनरल ने बैरी की टांग पे गाड़ी चढ़ा के उसे ज़ॉम्बीज़ के बीच में छोड़ दिया था और अब जनरल तैयारी कर रहा था ट्रेवर, माइकल और फ्रैंकलिन, इन तीनों को खत्म करने की। ट्रेवर, माइकल और फ्रैंकलिन, ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। बैरी ने जनरल को जो इन्फॉर्मेशन बताई उसके बदले में वो जनरल से कुछ पैसे चाहता था, लेकिन जनरल ने बैरी का खेल खत्म कर दिया। जो अपने दोस्त का ही नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। माइकल, ट्रेवर और फ्रैंकलिन, अब हमें तीनों को खत्म करना है। फिर जनरल अपने साथ काफी सारे आर्मी मैन को लेकर माइकल, ट्रेवर और फ्रैंकलिन के बेस पे हमला करने जा रहा था। दिन भी ढलने लग रहा था और ज़ॉम्बीज़ भी बाहर आ रहे थे। आ जाओ सिपाहियों, बाहर निकलो सबके सब। एंड गाइस, जिसका डर था वही हुआ। माइकल, ट्रेवर और फ्रैंकलिन, हम बार बार नहीं बोलेंगे। अगर तुम बाहर नहीं आए तो हम अंदर आ जाएंगे और फिर तुम सबको मार देंगे। ट्रेवर, जनरल आ चुका है, अभी हमारे लिए सरेंडर करना ही बेस्ट होगा। लेकिन वो हम सबको मार देगा। वो मुझे नहीं मारेगा, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक उसे मिसाइल की लोकेशन मिलने के चांसेस रहेंगे। हम दोनों का क्या ट्रेवर? मैं अपने होते हुए तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। बंकर में बाकी भी सर्वाइवर्स है, अगर हम बाहर नहीं निकले तो वो घुसकर उन्हें भी मार देगा। तो तुम बाहर आ ही गए, हम सरेंडर करते हैं। काफी अच्छा डिसीजन लिया। तो जनरल ने माइकल, ट्रेवर और फ्रैंकलिन तीनों को सरेंडर करवा दिया था, क्योंकि उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। और जनरल माइकल, ट्रेवर और फ्रैंकलिन को अपने ट्रक में बिठाकर अपने साथ ले गया।
जनरल को इस बारे में पता था कि उसे अपने काम की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलने वाली है, इसलिए उसने फ्रैंकलिन को बेहोश करके रोड पर ही छोड़ दिया। और ऐसा ही उसने माइकल के साथ भी किया और ट्रेवर को लेकर अपने साथ निकल गया। लेकिन सही टाइम पे फ्रैंकलिन को होश आ गया और फ्रैंकलिन ने माइकल को उठाया। गाइस, अभी हमारे लिए यही सबसे ज़्यादा सेफ जगह है क्योंकि ज़ॉम्बीज लैडर को नहीं चढ़ सकते। इसकी सांसें तो चल रही है, मुझे फटाफट से मदद देखनी पड़ेगी, नहीं तो माइकल भी मारा जाएगा। दोस्तों, वो फ्रैंकलिन अंकल और मेरे डैड को यहीं लाया था, लेकिन वो मुझे कहीं दिख नहीं रहे। एक काम करता हूँ, फ्रैंकलिन अंकल को कॉल मिलाता हूँ। ये तो जिमी की कॉल है। वो रहे फ्रैंकलिन अंकल। फ्रैंकलिन अंकल, जल्दी इधर आओ। जिमी, हमें फटाफट से अपनी बेस पर वापस जाना पड़ेगा। माइकल की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही है। अब जनरल के आखिरी दिन शुरू हो गए हैं और अब उसे अपनी इस गलती का बहुत ज्यादा पछतावा होने वाला है। तो गाइस, वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। इस पार्ट में बस इतना ही। पार्ट 2 के लिए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिख देना पार्ट 2।